हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन चैनल में। यहाँ पर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज और वेब सीरीज की कहानियाँ मिलेंगी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज की मूवी है शेरलॉक होम्स नथिंग एस्केप देम। यह फिल्म 2009 में आई थी और इसको डायरेक्ट किया है गाय रिची ने और यह 129 मिनट की फिल्म रिलीज हुई थी 25 दिसंबर 2009 में और इसका बजट था लगभग $90 मिलियन और इसकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी लगभग 524 यानी कि $524 मिलियन की। इस फिल्म की IMDb की जो अभी की रेटिंग है दोस्तों वो है 7.6 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटोज पर इसे 69% स्कोर दिया गया है। और इसके साथ मैं बता दूं इसका मीटा स्कोर है लगभग 57% और 85% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, इसमें आपको मुख्य भूमिका में दिखेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर शेरलॉक होम्स के किरदार में, जूड लॉ दिखेंगे आपको इसमें जॉन वाटसन के किरदार में, रेचल मैकएडम्स इसमें आयरन एडलर के किरदार में आपको नजर आने वाली हैं और मार्क स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर लॉर्ड ब्लैकवुड के किरदार में नजर आएंगे। इसके साथ कैली रेली आपको दिखेंगी यहाँ पर मैरी मॉर्सन के रूप में, रॉबर्ट मेलेट ने यहाँ पर ड्रेजर की भूमिका निभाई है और एडी मार्सन ने यहाँ पर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी की थोड़ी सी जानकारी। अब आप देखेंगे इस मूवी को हमारे साथ। तो बढ़ते हैं इसकी कहानी की ओर। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1890 के साल से। रात में एक घोड़ा गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही होती है। इस गाड़ी में डॉक्टर वाटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमें दिखते हैं। इनके पीछे और भी घोड़ा गाड़ियां थी जिनमें और भी पुलिस वाले मौजूद थे। अब हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर शेरलॉक होम्स भी दिखाई पड़ते हैं जो कि भागते हुए कहीं पर जा रहे हैं और वाटसन और पुलिस वाले भी वहीं पर जा रहे थे। शेरलॉक होम्स यहाँ पर टॉप लेवल का डिटेक्टिव है और वो एक बिल्डिंग में अब घुस जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे होकर जा रहा होता है, तभी वहां पर एक गार्ड उसे लालटेन लेकर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको मारकर शेरलॉक होम्स उसकी टोपी और लालटेन ले लेता है और नीचे उतरता है। नीचे जाकर वो देखता है यहाँ पर काला जादू चल रहा होता है एक लड़की पर। शेरलॉक होम्स ये सब छुपकर देख रहा था। यहाँ एक यंग लड़की एक मेज पर लेटी हुई थी और एक काले कपड़े पहना आदमी कुछ काले जादू के मंत्रों को पढ़ रहा था और उसके आसपास और भी लोग थे। और अब इन सब से कैसे निपटना ये सोचते वक्त शेरलॉक होम्स पर एक गुंडा हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर वाटसन आ जाते हैं और उस गुंडे का काम तमाम कर देते हैं। अब ये दोनों नीचे जाकर सबकी पिटाई करते हैं। यहाँ पर काले जादू के असर से वो लड़की खुद को मारने ही वाली थी, तभी होम्स उसे रोक लेता है। काला जादू करने वाला वो आदमी होम्स को जानता था। यहाँ पर डॉक्टर वाटसन उस आदमी पर हमला करने जाता है तो शेरलॉक होम्स डॉक्टर वाटसन को रोक देता है क्योंकि उस आदमी के पास बहुत ही पतला चाकू था जिससे वाटसन मर सकता था। अब आदमी का नकाब हटाने पर हमें पता चलता है कि ये आदमी यहाँ पर है लॉर्ड ब्लैकवुड। अब यहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और ब्लैकवुड और बाकी गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्टर इनकी एक फोटो लेता है जिसमें होम्स अपना चेहरा छुपा लेता है। अब इस घटना के 3 महीने के बाद ब्लैकवुड एक पुलिस ऑफिसर पर भी अपना जादू कर देता है। तब दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे इसका कारण पूछता है तो कहता है कि मुझे एक आदमी से मिलना है और वो होता है शेरलॉक होम्स। शेरलॉक अब यहाँ पर लॉर्ड ब्लैकवुड से मिलता है। यहाँ इनके बीच बातचीत होती है और जब शेरलॉक वहाँ से जाने लगता है तब ब्लैकवुड कहता है कि 5 लोगों की तो बलि दे दी गई है, लेकिन अब 3 और लोग भी मारे जाएंगे और शेरलॉक कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ शेरलॉक होम्स को चैलेंज दे रहा था। फिर फांसी के दिन ब्लैकवुड कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद उसे यहाँ पर फांसी दे दी जाती है और फांसी के बाद यहाँ पर ये केस खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में आप देखते हैं यहाँ पर आयरन एडलर को, जो कि होम्स को पहले से जानती है। अब यहाँ आयरन होम्स को एक काम देती है जिसमें उसे एक आदमी को ढूंढना था और इसके बाद आयरन वहाँ से चली जाती है और अब होम्स आयरन का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि आयरन ये काम किसी प्रोफेसर के लिए कर रही है और इसके बाद वो वापस आता है तो डॉक्टर वाटसन से इसकी चर्चा करता है। अब यहाँ इसी बीच एक पुलिस वाला आता है और वो बताता है कि ब्लैकवुड फिर से जिंदा हो गया है क्योंकि एक आदमी ने उसे उसकी कब्र से बाहर निकलते हुए देखा था। अब इसके बाद ये दोनों ही लोग हैरान थे। यहाँ डॉक्टर वाटसन कहता है कि उसके मरने की पुष्टि तो मैंने ही की थी, आखिर वो जिंदा कैसे हो गया। अब ये दोनों परेशान आत्मा जाते हैं ब्लैकवुड की कब्र के पास और यहाँ पर उसकी कब्र में वो आदमी था जिसका पता लगाने के लिए
पहले आयरीना ने होम्स से कहा था। यहाँ इस आदमी का नाम था रियोडन और इसकी बॉडी के पास से एक घड़ी मिलती जिसकी सहायता से ये लोग अब उसके घर का पता लगा लेते हैं और उसके घर पहुंचने पर इन लोगों को पता चलता है कि रियोडन ब्लैकवुड के लिए काम करता था और वो दोनों साइंस और जादू को एक साथ मिक्स कर रहे थे। यहाँ पर होम्स को मेंढक दिखते हैं मरे हुए जो कि पानी भरे हुए एक बर्तन में थे। यहाँ इनकी छानबीन चल रही होती है, तभी ब्लैकवुड के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर सारे सबूत मिटाने आए थे। अब ब्लैकवुड के आदमी और होम्स और डॉक्टर वाटसन के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर होम्स मरते मरते बचता है। ये लोग किसी भी तरह वहाँ से ब्लैकवुड के आदमी को तो भगा देते हैं, लेकिन घर में तोड़फोड़ के जुर्म में वाटसन और होम्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर वाटसन की होने वाली पत्नी मैरी वाटसन को तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो होम्स को बाहर नहीं निकालती क्योंकि वो होम्स के अजीब व्यवहार के लिए नाराज थी। यहाँ जेल में सारे कैदी होम्स को मारना चाहते थे क्योंकि अधिकतर कैदियों को यहाँ पर भेजने का काम होम्स का ही था, लेकिन होम्स यहाँ पर उनको उलझा के रखता है और इसी बीच यहाँ पर इंस्पेक्टर आकर होम्स की जमानत करवा देता है। और ये सब हुआ था सर थॉमस के कहने पर। और अब होम्स के सर पर कपड़ा ढककर लाया जाता है सर थॉमस के यहाँ, लेकिन यहाँ पर होम्स सर थॉमस को बताता है कि वो कहाँ है और किस रास्ते से आया है। अब ये सुनकर वहाँ पर लोग चकित हो जाते हैं और शेरलॉक होम्स यहाँ पर सर थॉमस के आंखों और अंगूठी को देखकर ये समझ जाता है कि ये ही ब्लैकवुड के फादर हैं और वो सर थॉमस को ये बात बताता है। तो वो और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बात का पता तो सिर्फ कुछ ही लोगों को है, लेकिन तुमने तो मुझे देखते ही पता लगा लिया। और अब यहाँ पर सर थॉमस उसे ब्लैक मैजिक की एक सीक्रेट किताब भी देते हैं और ये वही किताब थी जिससे ब्लैकवुड ने काला जादू करना सीखा था। और अब यहाँ सर थॉमस कहते हैं कि ब्लैकवुड से उनको इस दुनिया को बचाना है और इसके लिए वो होम्स को जितना चाहे उतना पैसा भी देने के लिए रेडी थे, लेकिन होम्स यहाँ कहता है कि ये काम तो वो बिना पैसे के ही कर देगा। इसके बाद होम्स एडलर से मिलता है और उसे बताता है कि रियोडन मारा गया है। तुम जिसके लिए काम करती हो वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अगले सीन में आप देखते हैं कि सर थॉमस को उनके ही बाथटब में मार दिया जाता है और अब यहाँ पर होम्स और पुलिस वाले आते हैं। अब यहाँ होम्स को एक सीक्रेट चेम्बर में से कुछ सामान मिलता है जिसको वो उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ ऑर्डर के मेंबर की यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग चल रही थी जहाँ पर कॉवर्ड कहता है कि ब्लैकवुड को अब सर थॉमस की जगह पर बिठाया जाए, लेकिन वहां पर लोग इस बात के लिए राजी नहीं थे। तभी ब्लैकवुड वहां पर आ जाता है और एक आदमी जिसने ब्लैकवुड का विरोध किया था वो ब्लैकवुड पर गन चलाता है, लेकिन वो खुद ही जलकर मर जाता है। और अब यहाँ पर सारे लोग डर के मारे ब्लैकवुड को नया हेड बना देते हैं। अब अगले सीन में होम्स और डॉक्टर वाटसन एक लाश की जाँच कर रहे थे। ये वही गुंडा था जिसने रियोडन के घर पर इन पर हमला किया था। अब इनको पता चलता है कि ये आदमी समुद्र के पास किसी फैक्ट्री में काम करता था। इसके बाद वो लोग पता लगाते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको आयरिन एडलर दिखती है जो कि मीट काटने की मशीन पर लटकी हुई थी। अब इनको यहाँ ब्लैकवुड की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, लेकिन ब्लैकवुड इनको यहाँ पर कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था। अब अचानक वो मशीन शुरू हो जाती है और कैसे भी करके अंत में डॉक्टर वाटसन और होम्स एडलर को कटने से बचा लेते हैं। अब एडलर लंदन से बाहर जाना चाहती थी और इसके लिए वो ट्रेन में जाती, लेकिन वहाँ पर वही प्रोफेसर भी आ जाता है और एडलर से कहता है कि तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती, तुमको मेरा काम करना ही होगा और मुझे वो चीज़ चाहिए जो रियोडन ब्लैकवुड के लिए बना रहा था। दूसरे सीन में होम्स ने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ था और इस केस के बारे में वो ध्यान लगा रहा था। तब उसे पता चलता है कि ब्लैकवुड एक खास तरीके से सबके मर्डर कर रहा है, जिनमें से 2 लोगों की तो मौत हो चुकी थी। अब तीसरे की बारी है और वो तीसरा मर्डर पार्लियामेंट में होगा, लेकिन वहाँ पर वो मर्डर कहाँ होने वाला है ये उसको नहीं पता था। इसी बीच वहाँ पर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड आ जाता है जो कि आया था कॉवर्ड के आदेश पर। अब ये पता चलने के बाद होम्स वाटसन और एडलर को अपने प्लान का एक नोट देकर वहाँ से भगा देता है। अब इंस्पेक्टर होम्स को अरेस्ट करके कॉवर्ड के पास ले जाता है और इंस्पेक्टर चुपके से हथकड़ी की चाबी होम्स को दे देता है क्योंकि खुद को गिरफ्तार करवाने का प्लान तो होम्स का ही था, जिससे कि वो पार्लियामेंट की उस जगह तक पहुंच सके जहां पर तीसरा मर्डर होने वाला था। अब होम्स कॉवर्ड के कपड़ों पर लगे हुए बालू और कीचड़ को देखकर समझ जाता है कि ब्लैकवुड ने पार्लियामेंट के नीचे टनल में कुछ प्लानिंग की है। अब इसके बाद वो तुरंत अपनी हथकड़ी खोलता है और पानी में कूद जाता है, जहां पर वाटसन और एडलर एक नाव में थे प्लान के हिसाब से, और वो तुरंत होम्स को लेकर वहां से पार्लियामेंट के नीचे बने एरिया में
पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैकवुड ने यहाँ पर एक ऐसी मशीन लगाई है जिसको ऑन करते ही पार्लियामेंट में गैस पहुंच जाएगी, जिससे वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे और इसका रिमोट था ब्लैकवुड के पास। अब ये तीनों उस मशीन की सुरक्षा में तैनात लोगों की पिटाई करके उनको वहाँ से भगा देते हैं और अब ये उस मशीन से जहरीली गैस निकालने की कोशिश करते हैं और काफ़ी मशक्कत के बाद एडलर उस पार्ट को निकाल देती जिसमें जहरीली गैस थी। लेकिन अब यहाँ उस पार्ट को लेकर एडलर भाग जाती है, जिसके पीछे होम्स भी भागने लगता है। अब दूसरे साइड ब्लैकवुड पार्लियामेंट के लोगों से कहता है कि अब वो पूरी दुनिया को अपने इशारे से चलाएगा और जो उसका कहना नहीं मानेगा उन्हें आज ही मौत की सज़ा दी जाएगी। इसके बाद वो अपने विरोधियों को मारने के लिए अपने कंट्रोल का बटन दबाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ होता नहीं। तो ब्लैकवुड नीचे जाता है और उसे वहाँ होम्स और एडलर दिखते हैं, तो वो उन दोनों के पीछे जाता है। एडलर भागते हुए टूटे हुए पुल पर पहुंच जाती है और अब इससे आगे वो भाग नहीं सकती थी क्योंकि पुल टूटा हुआ था। अब यहाँ एडलर कहती कि ये जो पार्ट है वो प्रोफेसर के लिए वो लेकर के जा रही है और इसकी बात यहाँ पर चली रही होती कि तभी वहाँ पर ब्लैकवुड भी आ जाता है और अब वो एडलर से वो पार्ट लेकर उसको नीचे धकेल देता है। इसके बाद इन दोनों की फाइट यहाँ पर चालू हो जाती है। इसी बीच ब्लैकवुड पुल की एक जंजीर में फंस जाता है और अब यहाँ पर होम्स उससे कहता है कि तुम कोई जादूगर नहीं हो, बल्कि तुमने विज्ञान की मदद से ट्रिक की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। तुमने पुलिस वालों को भी पैसे दिए कि वो तुमको नकली फांसी दें और तुमने एक खास प्रकार की जड़ी बूटी खाई जिस वजह से तुम डॉक्टर को भी मरे हुए लगे कुछ देर के लिए, और वो कब्र जिसे तुमने ऐसा दिखाया कि जैसे तुमने उसे जादू से तोड़ा हो। दरअसल वो कब्र तो पहले से ही टूटी हुई थी और उसमें तुम्हारा ताबूत डालने से पहले ऐसे जोड़ दिया गया था जैसे वो टूटी ही ना हो, और तुमने अपने पिता के बाथ टब में पानी के साथ कॉपर मिला दिया जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और उनकी मौत हो गई। इस बारे में मुझे रियोडन की लैब से पता चला जहां पर उसने मेंढक पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके बाद वो आदमी जो कि टेम्पल ऑफ फॉर ऑर्डर में जलकर मर गया था, उस पर भी वहां आने के पहले तुमने केमिकल की बारिश करवाई। तुमने उसकी गन से भी छेड़खानी की थी, इसलिए जब उसने तुम पर गोली चलाई तब उसके ही शरीर में आग लग गई। और आज तुम्हारे प्लान का सबसे बड़ा दिन था जहां पर तुम पूरे पार्लियामेंट के लोगों को ही जहरीली गैस से मारना चाहते थे और तुमने अपने लोगों को उसका एंटीडोट दे रखा था जिसके बारे में उन्हें भी पता नहीं था, और बचे हुए लोगों को लगता है कि तुमने अपनी शक्तियों से उनको बचाया है। और अब ब्रिज के ऊपर से उसका एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है जिससे ब्लैकवुड को फांसी लग जाती है। इसके बाद शेरलॉक एडलर के पास जाता है जो कि अभी भी जिंदा थी। एडलर कहती कि वो जिस प्रोफेसर के लिए काम करती है उसका नाम है मोरियार्टी, वो मेरी कमजोरी जानता है और इसीलिए मुझे उसका काम करना पड़ता है। अब शेरलॉक एडलर से उसके वीक पॉइंट के बारे में पूछता है तो एडलर उसे यहाँ कुछ भी नहीं बताती। अब बेकर स्ट्रीट में होम्स फांसी पर लटका हुआ था, तभी डॉक्टर वाटसन और मैरी वहाँ पर आते हैं और ये सब देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ शेरलॉक जिंदा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ब्लैकवुड कैसे बच गया फांसी देने के बाद भी, और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैकवुड की रस्सी उसके कमर में लगे एक बेल्ट से बंधी हुई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी का वेट उसके गले पर नहीं बल्कि उसके शरीर पर आ गया था। अब डॉक्टर वाटसन ने पूछा कि उसने तो चेक किया था फिर भी ब्लैकवुड कैसे जिंदा बचा, तो यहाँ पर होम्स ने उसे उस जड़ी बूटी के बारे में बताया जो कि यहाँ पर उसने यूज़ की थी। और ये बात चल रही होती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि होम्स को बताता है कि पार्लियामेंट के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर ब्लैकवुड ने मशीन लगाई थी वहाँ पर एक पुलिस वाला मारा गया जिसे प्रोफेसर ने मारा है, और उस मशीन से भी एक पार्ट गायब है जिससे उस मशीन को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। और अब होम्स समझ जाता है कि उसने एडलर को वहाँ इन लोगों को भ्रम में डालने के लिए भेजा था। असल में प्रोफेसर को जहरीली गैस वाला पार्ट नहीं चाहिए था, उसे तो वो कंट्रोल वाला पार्ट चाहिए था, जिसे जानने के बाद होम्स कहता है कि केस रीओपन। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर सिलेक्ट करें ऑल को। इससे आपको हमारे सारे वीडियो जो भी होंगे लेटेस्ट वाले वो समय पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।